हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होगे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, ओलंपियाड एग्जाम का जो फर्स्ट राउंड एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। और ओलंपियाड एग्जाम का जो है ये सेकेंड राउंड एग्जाम फिर से होने वाला है। तो उसी के पर्पस में ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो है जो भी बच्चे सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं वो अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे और एग्जाम दे ताकि उनका एग्जाम जो है अच्छा से जा पाए, है ना। तो इसी के रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री होता क्या है। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कंप्लीट टर्म्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री क्या होता है, इन सब के बारे में जो है आप जानें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है ज्योमेट्री चैप्टर में, है ना। तो पहले तो हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में, यानी कि जो ज्योमेट्री जो होता है उसके बेसिक टर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं। ये हम लोग को बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिकल टर्म्स में पढ़ने हैं, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में बात करें तो इसमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंगल्स होते कैसे, एंगल कब बनता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे लोग जी एंगल जो होता है उसके नेम हम कैसे दे सकते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे लोग, ओके। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे लोग, उनके ट्रायंगल के साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, और एंगल के साइड पे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। फिर हम लोग बात करेंगे लोग क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे लोग, ठीक है। फिर हम लोग सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे लोग, जैसे कि सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया, ये सब होते क्या है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई सर्कल है तो उसमें सेंटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है, डायमीटर कौन सा है, कॉर्ड कौन सा, आर्क कौन सा है, ये सब चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे लोग। फिर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे लोग पॉलीगन्स के बारे में, पॉलीगन्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे लोग। फिर पॉलीगन्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्री, सिमेट्री होता क्या है, और उसके बाद शेप एंड लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे लोग। जो अगर कोई शेप है तो उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे लोग 3D शेप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि 3D शेप्स होता क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो चैप्टर है जो कि आपके ओलंपियाड एग्जाम में पूछेगा, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू था। ये जो चीजें जो हम लोग को पूरा पढ़ना है। तो अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अब आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें, अंत तक देखें, और आपके फ्रेंड भी अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग के पास भी इंफॉर्मेशन चला जाए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे लोग इसमें ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए ज्योमेट्री होता क्या है, तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, साइज, पोजीशन एंड properties of figures such as points, lines, angles, surfaces and solids, ओके। यानी कि इसमें मैं बात करूं ज्योमेट्री होता क्या, तो ज्योमेट्री जो होता है एक मैथ का ब्रांच है। ब्रांच मीन्स क्या, तो मैथमेटिक्स जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं लोग, तो उस मैथमेटिक्स का ये एक हिस्सा है, एक पार्ट्स है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे कोई शेप है, साइज है, या फिर कोई जैसे कि कोई फिगर है तो उसका पोजीशन क्या है ना।
कोई फिगर है तो उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, सरफेस क्या होते हैं, सॉलिड फेस क्या होते हैं, सॉलिड सरफेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रॉन। यानी कि इसमें मैं बात करूं तो ये जो ज्योमेट्री जो वर्ड है, ये ज्योमेट्री जो वर्ड है आपका, ये एक दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है। एक है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर, मेजरमेंट। ओके, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजरमेंट। सो इसलिए सो डैट हम कह सकते हैं ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं जो भी चीजें मतलब अर्थ पे जो भी चीजें है, चाहे वो किसी शेप में हो, पोजीशन में हो, साइज में हो, अगर हम उसको बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो उसमें मेजरमेंट में जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उसमें हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं लोग, फिर या तो हम लाइन लेंगे नहीं तो एंगल्स बनाएंगे। ये सब चीजें जो है हम लोग उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ओवरऑल आप इतना जानो ज्योमेट्री जो है एक मैथमेटिकल क्या है, ब्रांचेस है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में पढ़ते हैं लोग, साइज के बारे में पढ़ते हैं लोग, पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं लोग, और उस फिगर के यानी कि जो शेप होता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग, जानते हैं लोग, है ना। तो ये ज्योमेट्री वर्ड्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, एक जियो और एक मेट्रॉन। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। इट मीन्स व्हाट, सो वी कैन सिंपली से दैट ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ज्योमेट्री देख ले लोग, ज्योमेट्री होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं मीन्स एक पॉइंट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी प्लेस पे एक एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करता है, ये शो करता है। ओके, पॉइंट जो होता है उसका ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेथ होता है, ना ही कोई क्या होता है, हाइट होता है। इसको जो है शो किया जाता है एक डॉट की तरह। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक ये पॉइंट एक मैंने ड्रॉ किया। अब क्या इसमें इसको जो है ना एक नाम से हम डिनोट करेंगे, जैसे कि ए हो गया, पॉइंट ए हो गया। अब इसमें आप जरा ध्यान से देखो तो इसका ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेथ होता है, ना ही क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, बस हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फिक्स लोकेशन को शो करने के लिए, हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं। आई होप कि जो है आपको ये बातें क्लियर होगी। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं लाइन के बारे में। लाइन होते क्या है, लाइन के बारे में बात करते हैं। तो अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अलोंग अ पाथ, it can be extended indefinitely in both directions. It has no length, it has no end point, no fixed length. It is named by using any 2 points on the line length and shown by arrows on both sides. मीन्स क्या, तो देखिए एक लाइन जो होता है ना वो पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यानी कि एक लाइन पे बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं। जब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे इस तरह से मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक लाइंस को बनाते हैं। इस तरह से बहुत मतलब पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। और ये लाइन जो होता है एक स्ट्रेट होता है पूरा, मतलब स्ट्रेट होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या फिर ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है। ओके, लाइन जो होता है वर्टिकल भी हो सकता है या फिर स्लैंटिंग भी हो सकता है ऐसे। ओके, ऐसे भी हो सकता है। ये लाइन जो होता है दोनों तरफ जो है एक्सटेंड होता है, यानी कि
इसके जो दो साइड्स होते हैं, लाइन के जो दो साइड्स मतलब दोनों डायरेक्शन में जो है ना ये क्या करता है, इनडिफिनेटली जो है ये ग्रो करते रहता है, बढ़ते जाता है। जैसे कि इस डायरेक्शन में ये हमें जितना नीड्स है इसको एक्सपेंड करना चाहे तो हम इस डायरेक्शन में इसको ऐसे एक्सपेंड हम कर सकते हैं, उसी तरह से इस डायरेक्शन में इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो होता है लेंथ तो होता है, लाइन का लेंथ होता है, लेकिन लेंथ जो है फिक्स नहीं होता है। इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं जी ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, 20 मीटर है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ठीक है, इसके कोई एंड पॉइंट भी नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखो तो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें इतना इसको जितना जरूरत पड़े उतना हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड हम कर सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में, इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। बट इसके दो नाम दे दिए जाते हैं ताकि जो है इसको शो करने में, डिनोट करने में जो है इजिली मतलब आसान रहे। जैसे कि इसको हम नेम देते हैं ए एंड बी। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है लाइन ए एंड बी। कभी भी जो है अगर इस तरह से सिंबल आपको दिखे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, फिर एक आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। अगर किसी भी लाइन के दोनों तरफ अगर एरो का साइन रहे, ये वाला आप देखो तो किसी भी लाइन के तरफ दोनों तरफ अगर एरो का साइन रहे तो समझ जाना वो क्या है, लाइन है। आई होप कि जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स एंड फिक्स्ड लेंथ। यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन का क्या होता है, पार्ट्स होता है जिसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, और उसके जो लेंथ होते हैं वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, एक लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, लाइन सेगमेंट जो होता है एक लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ से काट के इसको हटा दूं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो इसको भी हम डिनोट करेंगे ए बी या फिर कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर से जो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, इसके दो एंड पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो इसको हम शो करेंगे ए और बी, दो एंड पॉइंट है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के ये जो बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ है। यानी कि इसका कुछ ना कुछ जो है जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा। जैसे कि अगर इसको सपोज हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, तो ऐसे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के पास जाने का तरीका क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट में जो है दोनों तरफ एरो का साइन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें एरो का साइन नहीं होगा। लाइन में दोनों तरफ क्या होता है, एरो का साइन होता है। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट में नहीं होता। लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, और इसके जो लेंथ होते हैं फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे रे के बारे में, रे होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, अरे इज a line which has one end point and can be extended in one direction. It has no fixed length shown by arrow on one side. यानी कि रे क्या होता है, तो रे जो होता है ये भी एक लाइन ही होता है जिसके क्या होते हैं, एक एंड पॉइंट होते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है मतलब दूसरी तरफ जो है ये इंफिनिटिव तक जो है बढ़ते जाता है। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है ना, इसका फिक्स लेंथ होता ही नहीं है, और इसको जो है शो किया जाता है एक एरो से शो किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स लेंथ है, लेकिन इस डायरेक्शन में फिक्स लेंथ नहीं है, तो इसको हम इतना ऐसे जो एक्सपेंड हम करते जाएंगे। ओके, रे का जो है क्या होता है, तो एक फिक्स लेंथ होता है और दूसरा जो है ना फिक्स लेंथ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखो तो इसको अगर ए मान ले तो ये क्या होगा, बी। इसको हम नाम दे देते हैं ताकि जो आइडेंटिफाई करने में क्या रहे, इसलिए इजी रहे। तो कभी भी रे का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ये होता है रे का सिंबल। अगर किसी भी लेटर के ऊपर इस तरह से रहे जैसे कि ए बी और इसके ऊपर से ये सिंबल है, तो समझ जाइएगा ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये रे के बारे में बात किया जा रहा है। अगर इस तरह से रहता है किसी भी लेटर के ऊपर से ऐसे सिंबल रहता है तो ये किसके बारे में बात किया जाएगा, तो ये लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में बात किया
जा रहा है, और ये जो है आपका क्या होगा, तो लाइन होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे लोग इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन होते क्या है, तो देखिए, टू लाइन्स मीट एट अ वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड द पॉइंट वेयर द लाइन्स मीट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या बताया जा रहा है, जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करता है तो उसको बोला था इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और जो जहाँ पे पॉइंट होते हैं, है ना, जिस लाइन मतलब जो दो लाइन होते हैं और एक पॉइंट पे मिलता है तो उस पॉइंट को इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट बोला जाता है। जैसे कि आप देखो तो इसमें एक ये, जैसे कि एक पॉइंट है, लाइन है ए एंड बी, ये पॉइंट है लाइन सी और डी। तो क्या है, पॉइंट ए, लाइन ए बी, यानी कि लाइन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, है ना। लाइन ए बी जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी इंटरसेक्ट लाइन डी सी, या फिर सी डी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है, ये क्या कर रहा है, लाइन डी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे, तो पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ओ, यानी कि ए बी इंटरसेक्ट डी सी एट पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसको हम बोलेंगे। यानी कि जहाँ पे ये जो कट रहा है ना, यहाँ पे जो दो लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, यानी कि क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो इस वाले को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये हमारा हो जाएगा लाइन ए बी और डी सी, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि ओवरऑल हम सिंपली बोल सकते हैं, जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करे ऐसे, तो जो पॉइंट बनेगा वहां पे उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उस पूरे फिगर को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइन होते क्या है, देखिए, टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन if they never meet when extend to any length in both the direction। यानी कि पैरेलल लाइन को हम बोल सकते हैं ऐसे, दो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिले, एक दूसरे पे कभी मिले ही नहीं, और वो किसी भी लेंथ पे, एक इक्वल लेंथ पे जो है ना, सेम डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो क्या इंफिनिटी तक बढ़ते रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, जैसे कि एक लाइन है ए और लाइन बी, यहाँ पे लाइन सी और लाइन डी। तो क्या है, लाइन ए भी जो है इस डायरेक्शन में कितना, मतलब इंफिनिटी तक भी बढ़ते रहेगा, तो ये कभी भी लाइन सी डी को जो है ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर जो है इससे कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि लाइन ए और लाइन ए बी और लाइन सी डी के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, ये हर एक जगह क्या है, इक्वल लेंथ है, सब जगह क्या है, इक्वल लेंथ है। अगर सपोज इन दोनों के बीच में, लाइन ए बी और सी डी के बीच में यहाँ का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी होगा 2 सेंटीमीटर, इधर भी जो होगा 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसलिए जो है ये पैरेलल लाइन जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं, और एक इक्वल डिस्टेंस पे जो है ये इंफिनिटी तक जो है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन को जो है हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ये जो है, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है, इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन का सिंबल बोला जाता है। तो ये हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। आई होप कि जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के। परपेंडिकुलर लाइन होते क्या है, तो when a vertical line meet a horizontal line,
perpendicular lines are formed. For example, T and L of English alphabet etc. यानी कि जब जब एक वर्टिकल लाइन, जब जैसे कि वर्टिकल लाइन ये हो गया आपका, ये वर्टिकल लाइन जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके मीट करे तो वहां पे जो फिगर जो बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होगा, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको अगर नाम दे दूं मैं ए और इसको नाम देता हूँ ओ, और यहाँ पे बी और ये सी, यानी कि लाइन बी सी पे क्या कर रहा है, एक रे जो है, रे ए ओ, रे ए ओ जो है क्या कर रहा है, ऊपर से आके मिल रहा है, यानी कि पॉइंट ओ जो है ओ पे आके मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन बी सी पे रे ए ओ जो मीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है। और परपेंडिकुलर लाइन जो होता है जब बनता है तो वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और ये बिल्कुल ही टी के शेप में होता है। टी शेप जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स में पढ़ते हैं लोग ना, टी, तो उसी के शेप में होता है। जैसे देखिए तो आप ऐसे है, इसका अपोजिट हम टी को कर देंगे तो ये ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। या फिर एल शेप में भी हम इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स होते क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एंगल्स के बारे में। तो एन एंगल्स इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट ऑफ कॉमन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक एंगल तब फॉर्म होता है जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया है रे क्या होते हैं। तो रे जो होता है बाबू, जिसका एक पॉइंट फिक्स रहे और दूसरा जो है वो इंफिनिटी तक जाए, उसको क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। जैसे कि ये हम बोले रे ए बी, ठीक है, और एंड रे रे सी डी, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दो रे लिए, एक रे ए बी है और एक रे सी डी है। अब इस डिफिनेशन के बेस पे चला जाए तो इसमें बोला है ये एंगल्स तब फॉर्म होते हैं जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं जो है इसको इसको मैं बी और सी देता हूँ नाम, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक रे है ए बी, क्या है, एक रे ए बी है, क्या है, रे ए बी, ए इसको दे दिए और ये बी हो गया। अभी एक रे है बी सी, है ना, क्या, एक रे बी सी, है ना। तो ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो तो ये रे जो ए बी जो है और रे सी बी यानी कि बी सी जो है एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो है ना जो मीट कर रहा है, यानी कि कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, एंगल, एंगल बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो आप जरा यहाँ पे देखो तो ये जो ए बी है, ए बी और यहाँ पे जो बी सी है, तो यहाँ पे ये जो ए बी है तो इसको हम बोलेंगे आर्म बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, साइड भी बोल सकते हैं, या फिर एज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्म कितने हैं, इसमें आर्म कितने हैं, इसमें आर्म कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, तो एक कौन है, तो एक रे बी ए है, बी ए, और एक क्या है, तो बी सी है। ये दो आर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉमन पॉइंट होता है जिस पे इस कॉमन पॉइंट पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स कितने हैं, तो वर्टेक्स 1 है और वो वर्टेक्स है बी, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, तो इस पे एंगल जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है
वो बन रहा है, एक एंगल बी बन रहा है। तो एंगल बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल को जो है हम ऐसे पूरे नाम देकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल सी बी ए इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि एंगल को लिखने का जो 3 तरीका है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 तरीका है। आई होप कि जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब एंगल तो हम लोग जान लिए लोग, एंगल का सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, सिंबल ऑफ एन एंगल, यानी कि एक एंगल का सिंबल कैसे होगा, तो वो एल शेप में होता है, ऐसे इस तरह से सिंबल होता है। ओके, ये एंगल का सिंबल होता है। तो ये रहा एंगल्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, मीन्स एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लोग। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल्स होते क्या है, तो देखिए वैसे एंगल्स जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। ओके, यानी कि सपोज जैसे कि ये मान लो आपका इस तरह से ये पूरा क्या है, ये 90 डिग्री है, यानी कि जैसे कि ऐसा हैंड हम लोग रखे तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि अगर इधर की तरफ झुका है तो ये पूरा क्या है 90 डिग्री से कम है, और जो भी एंगल्स 90 डिग्री से कम फॉर्म होगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी कि जैसे एक राइट एंगल्स को मैं भी बता दूं, तो राइट एंगल जो होता है पूरा एग्जैक्ट ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, और राइट एंगल जो होता है इस तरह से दिखेगा आपको, राइट एंगल जो होगा ऐसे दिखेगा, मीन्स एल शेप में होगा, तो यहाँ पे ये राइट एंगल हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर वही बात करें हम एक्यूट एंगल्स का, तो एक्यूट एंगल्स जो होगा इससे राइट एंगल्स जो है क्या होगा, झुका होगा, यानी कि इस तरह से होगा, ये ऐसे बनेगा शेप, इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एंगल्स दिखेंगे तो आप इजिली बोल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो ये एक्यूट एंगल है। अगर पूरे ये स्ट्रेट एल शेप में अगर बना रहेगा तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब बात करें हम ऑब्ट्यूस एंगल्स की, तो ऑब्ट्यूस एंगल से पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोग ऑब्ट्यूस एंगल के। तो देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पूरा ऐसे सीधा स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट होता है ऐसे, यानी कि एक ऐसा एंगल जो पूरा एक स्ट्रेट एंगल्स पे फॉर्म हो, यानी कि ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रेट जो एंगल्स होता है वो पूरे एग्जैक्ट कितने के होते हैं, एग्जैक्ट ये होता है 180 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर देखोगे जो चांद होता है ना, वो तो उस पे देखोगे तो जो उसका जो बेस होता है वो पूरा बेस कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल का, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो आप देखो 90 डिग्री का एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है और 180 डिग्री का एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो एंगल बनेगा इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, इधर की तरफ बनेगा, यानी कि ऐसे। तो इस तरह से अगर आपको एंगल्स देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना ये कौन सा एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, क्लियर, ऑब्ट्यूस एंगल है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो है कभी भी स्ट्रेट एंगल, ये जो स्ट्रेट एंगल हो गया तो इसके ये जो है ना नीचे की तरफ ही बनेगा, जैसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है, तो 180 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री के बीच में होते हैं। ये सब पॉइंट जो है आपको लिखना भी है और याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल्स होते कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल कितने डिग्री को होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री को होते हैं। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए प्रॉपर वे में, तब जाके आप इजिली जो है बिना टाइम गवाए जो है आप क्वेश्चंस को जो है
टिक कर सकते हो, बना सकते हो। अब बात किया जाए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब होता है पूरे ऐसे एक सर्कल, जैसे कि एक सर्कल होता है ना, पूरा एक क्या होता है, कंप्लीट एंगल्स होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट कितना का होता है, तो एग्जैक्ट जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जैसे यहाँ पे एक ये लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा पूरा ऐसे बनेगा, है ना। ये पूरा क्या होता है 360 डिग्री, यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं एक जो सर्कल होगा, है ना, सर्कल की तरह होता है, क्योंकि एक सर्कल जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो आई होप जो है ये भी आपको एंगल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, या एंगल्स होते क्या है, ठीक है। एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो एंगल्स के 6 टाइप्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स जो कि 0 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, तो स्ट्रेट एंगल जो होते हैं एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, तो ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। कंप्लीट एंगल यानी कि एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोग ट्रायंगल्स के बारे में। क्या ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे लोग। ट्रायंगल्स होते क्या है, तो देखिए ट्रायंगल्स के बारे में बात करें तो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ओके, यानी कि एक फिगर, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से क्या रहे, बाउंडेड रहे, यानी कि घेरा हुआ रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हो गया, और एक ये लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, यानी कि 3 इसमें लाइन सेगमेंट हो गए, और ये जो 3 लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को क्या किया है, पूरा मतलब बंद कर दिया है। तो इसको हम नाम देते हैं जैसे कि ए बी सी 3। तो इसमें आप देखो तो क्या है, यहाँ पे इस पे मैं बता रहा हूं, जैसे ए बी सी। तो आप यहाँ पे देखो तो इसमें जो है ना, कोई भी ट्रायंगल्स होते हैं तो उसमें, या फिर कोई भी क्लोज फिगर होता है तो उसमें साइड होता है, आपका साइड होता है, ठीक है। साइड को एज भी बोला जाता है। उसके बाद में वर्टेक्स होते हैं और एंगल भी होते हैं। तो इसमें साइड कितने हैं, तो आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे साइड एक ए बी है ना। साइड क्या है, एक ए बी है, इस पे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो लाइन सेगमेंट का सिंबल देंगे। फिर बी सी है और ए सी है ना, यानी कि 3 साइड इसमें हो गया। एक साइड ए बी, फिर बी सी और साइड ए सी, यानी इसमें ट्रायंगल्स में कितने साइड हो गए, 3 साइड हो गए। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स होते क्या है, तो वर्टेक्स को जरा देख लो। तो जो भी लाइन सेगमेंट, यानी कि जब 2 लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे आकर मीट करे तो उसी को क्या बोला था, वर्टेक्स बोला था। जैसे कि ये मान लो ए और बी है, और बी और सी 2 लाइन सेगमेंट हो गए। दोनों लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे आके बी पे मिल रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स होगा। कितना होगा, बी वर्टेक्स होगा। तो इस ट्रायंगल में वर्टेक्स कितना है, तो वर्टेक्स इसमें 3 है। एक ए वर्टेक्स है, एक बी है, एक सी है, यानी कि बी ए सी, इसमें 3 वर्टेक्स हो गए। एंगल, एंगल कब फॉर्म होते हैं, तो जरा देखिए, जब 2 लाइन, इसके पहले ही मैंने बताया था एंगल्स कब फॉर्म होते हैं। तो जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिले और उसके बीच का जो ये गैप होता है, यहीं पे क्या बनता है, एंगल बनता है। यानी कि एंगल एक ए हो गया, एक एंगल बी हो गया और एक एंगल सी हो गया। तो एक ट्रायंगल्स के अंदर 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी आ सकता है, हाउ मेनी साइड्स, वर्टेक्स एंड एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो आपको 3 लिखना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि ट्रायंगल्स के अब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ट्रायंगल्स जो होते हैं कितने टाइप्स को होते हैं, किसके बेस पे, तो उनके साइड के बेस पे। साइड, जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो साइड बोलेंगे। ये साइड हो गया, क्या हुआ, ये साइड है। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, एंगल। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सब क्या है, तो ये वर्टेक्स है।
तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे देखा जाए तो पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए बहु इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में जो होते हैं ना, इसमें 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं बात करूं एक बात करूं ए बी सी, तो इसमें जो साइड ए बी जो है ये बराबर होगा इसके यानी कि इसमें तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के आमने सामने वाले साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। थर्ड वाला साइड इक्वल नहीं होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल there are two sides are equals to each other and the third sides are unequals, okay। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता है। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा ये वाले साइड, तो इधर वाला भी साइड कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब ये हो सकता है 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। वही इक्विलेटरल में होगा, तो इक्विलेटरल में अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो इधर वाला भी कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर वाला भी होगा, और इधर वाला भी साइड कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब हम बात करें एस्केलेन ट्रायंगल्स की। एस्केलेन ट्रायंगल्स होते क्या है, तो एस्केलेन ट्रायंगल्स में इसमें भी 3 साइड्स होते हैं, लेकिन इसके तीनों साइड जो है आपस में अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। जैसे कि ये साइड कुछ, इसका लेंथ कुछ और होगा, जैसे कि 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका 6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि एस्केलेन ट्रायंगल्स एक ऐसा ट्रायंगल्स है जिसमें जो 3 साइड होते हैं वो तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स के एंगल्स के बेस पे देखा जाए तो ट्रायंगल्स जो होते हैं 3 टाइप्स में बटे हुए हैं। एक होता है एक्यूट एंगल्स, एक है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, और एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उसके जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब इसमें 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, तो 190 डिग्री से कम का ही होता है। यानी कि जैसे ये एंगल्स है 40 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये 65 डिग्री। लेकिन एक्यूट एंगल्स में तीनों एंगल्स तो 90 डिग्री से कम है, लेकिन जब एक ट्रायंगल्स के अंदर का जो एंगल्स को मेजर किया जाता है तो वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर इन सबको हम ऐड करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। एक बात याद रखना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात याद रखना, किसी भी ट्रायंगल्स का जो मेजर होता है, टोटल जो मेजर होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो होता है इसमें वन एंगल जो होता है, वन एंगल वो 90 डिग्री का होता है। बाकी के जो 2 एंगल्स होता है वो 45 डिग्री का भी हो सकता है, या फिर एक 35 ऐसे मतलब हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी कितना का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, राइट एंगल्स में जो 1 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं, और बाकी के जो 2 एंगल्स होते हैं वो 45 डिग्री का भी हो सकता है, या फिर उससे कम का 45 डिग्री का ही होता है। ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात किया जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल्स में इसमें एक एंगल्स जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल सपोज कि जैसे कि ये यहाँ पे जो एंगल बना है ये 120 डिग्री का है, तो ये एंगल्स जो है मतलब अलग अलग क्या होता है, अलग अलग ये साइज में हो सकता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। यानी कि ओवरऑल ऑब्ट्यूज एंगल्स में जो होता है वन एंगल्स जो होते हैं वो मोर देन क्या होते हैं, मोर देन 90 डिग्री। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स
के जो एक एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, बाकी के 2 एंगल्स जो है कम का भी हो सकता है। तो ये एक ट्रायंगल्स के पूरा ओवरव्यू था। ट्रायंगल्स होते क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, ये चीजें जो है मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काइट के बारे में। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, तो जब दो एंगल्स मींस दो साइड से जब एक एंगल्स बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, एडजेसेंट साइड्स बोला जाता है। जैसे कि ए बी और बी सी, तो ये जो ए बी एक साइड है और बी सी साइड है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि एडजेसेंट है ना। तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाले साइड्स और ये वाले साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही ये वाले साइड और ये वाले साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। काइट का जो एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो इधर वाला भी कितना का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितना का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ओवरऑल एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल साइड मतलब इक्वल साइड्स होता है इसका काइट का। ठीक है, उसी तरह से बात करें तो पेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।